हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्कलपुर नागेश पे। तो चलिए मैं कुछ स्टॉक आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ, है ना। और उस स्टॉक को मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग में कर लेना, रियल मनी के साथ मत करना, ठीक है। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स मुझे जो दिखे हैं वो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का जो स्टॉप लॉस होगा वो 5930 का रहेगा, ठीक है। अभी कितने पे चल रहा है? सॉरी, हाँ यही रहेगा स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। यही रहेगा स्टॉप लॉस। उसके पीछे क्या रीज़न है कि आप देख सकते हो कि ये एक इम्पोर्टेंट पहला रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो जो ढंग का सपोर्ट बनना चाहिए वो वो ये लेवल रहना चाहिए, ठीक है। ये अपना सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर इस जोन के नीचे निकलेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक करके नीचे निकल जाएंगे। तो क्वांटिटी हमारा उसी के हिसाब से रहना चाहिए ताकि हमारा पोजीशन साइजिंग हो, ठीक है। और ये किसका टारगेट कहाँ तक रहेगा? इसका टारगेट मेरे समझ से अभी का जो ऑल टाइम हाई है 6497, यहाँ तक टारगेट हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी मेरे समझ से बाइंग एक्टिवेट हो चुका है, इसमें कोई बाइंग का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। और आज फ्राइडे है तो ये अपन वीकली टू वीकली है ना रख के चलेंगे, ठीक है। कि अगर वीक में अगर अपने को अच्छा प्रॉफिट दिख गया तो निकाल लेंगे, है ना। या फिर अगर स्टॉप लॉस हो गया तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस बीच में कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर रेड्डी मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इस स्टॉक का सिलेक्शन किया था। दूसरा जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया, ठीक है। और सभी स्टॉक्स का मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ क्यों मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए, अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से और ऊपर करना चाहिए, यहाँ तक कहीं तो रखना चाहिए, ठीक है। ये लेवल पे, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये ऊपर भागा, अगेन नीचे गिरा है। अब ये वापस है ना मेरे समझ से ये इसके इसके हाई के ऊपर अगर ये निकलता है, कहने का मतलब 4864 के ऊपर है ना इसमें बाइंग जनरेट होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो 4864 का मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। 486364, ठीक है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें बाइंग ट्रिगर नहीं करेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो 4622 का होना चाहिए। तो इतना लंबा एसएल आपको अगर ले सकते हैं तभी करना है, क्यों? क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे अपन स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा स्टॉक। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक अच्छा खासा फॉल हुआ है और यहाँ पे जो ये कैंडल बना है इसको बोलते हैं बुलिश किकर कैंडल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक हो गया मेरा ब्रिटानिया। तीसरा जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो चूज़ किया है लार्सन टोब्रो। इस स्टॉक को क्यों चूज़ किया है? इस स्टॉक को इसलिए चूज़ किया है कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेड लाइन खींचेंगे इस जगह से, है ना, तो आपको दिखेगा कि लार्सन टोब्रो एक तो सॉलिड अपट्रेंड में है ना। ये यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर भागता है, फिर ये सपोर्ट लेता है, तो फिर ये ऊपर भागेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेरा बाइंग बनेगा वो बनेगा 3694 के ऊपर। 3694 के ऊपर अपन इसमें बाइंग बनाएंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा या फिर मैं बोलूँ तो 3535 का रहेगा, ठीक है। और ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ
कि अगर इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखते हैं, लेते हैं, या मतलब हम नज़र रखते हैं, तो क्या ये ऊपर जाता है? ये जो सिनेरियो बना रहा है, ये मेरे समझ से अप साइड का सिनेरियो बना रहा है। वो क्यों बना रहा है, तो उसके पीछे का मैं रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद इसके ऊपर जाना चाहिए। आप इसको वॉच करना है, ठीक है? इसको देखना है कि क्या ये ऊपर जाता है? अगर ऊपर जाता है तो आप भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप अपना बुद्धि विवेक लगा करके थोड़ा और उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप फिर उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है? या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके ले सकते हैं, ठीक है ना? तो कहीं भी मैं किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है जी? एक और स्टॉक है आईटी का, जो मुझे ठीक लग रहा है, वो है विप्रो। विप्रो को सेलेक्ट करने के पीछे का क्या रीज़न है? विप्रो को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि ये एक टाइट कंसोलिडेशन था, ठीक है? इसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये मेरे ख्याल से इसी ज़ोन को वापस रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है? और अभी अगर ये विप्रो 469 का लेवल टच करता है, तो मेरे समझ से ये यहाँ से ऊपर जाने का कैपेसिटी रखता है, और जो उसका अगला लेवल होगा, वो मे बी 609 तक जा सकता है, ठीक है ना? पहला रेजिस्टेंस बेशक इसको यहाँ मिलेगा 550 के आसपास, उसका जो अगला मिलेगा इसको 609 के आसपास मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने विप्रो को रखा है। विप्रो में टाइट जो स्ट्रिक्ट एसएल होगा हमारा, वो होगा 444 का, ठीक है? कि अगर 444 को टच करता है तो चुपचाप मैं निकल जाऊंगा लॉस लेकर के, ठीक है ना? किधर लॉस लेकर के निकलूंगा मैं? तो पेपर ट्रेडिंग ऐप में, ठीक है? तो ये सब जो स्टॉक मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अगला एक स्टॉक और अच्छा है जो मेरे को लग रहा है, वो है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप, ये है वो स्टॉक। अब देखिए इसमें भी सेम चीज़ वही हुआ है। क्या हुआ है कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, ठीक है? इसको ये ब्रेक डाउन कर दिया। बट जैसे ही ब्रेक डाउन किया ना, बायर्स तुरंत यहाँ पे फोर्स में आ गए, ठीक है? तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके ऊपर ही जाएगा। अब इसमें आपको स्टॉप लॉस का अगर बात करूँ, तो इसमें मैं 4418 का स्टॉप लॉस लूँगा, ठीक है ना? 4418 से अगर नीचे निकलेगा तो मैं निकाल दूंगा, है ना? नहीं तो अपन थोड़ा सा राइड कर सकते हैं ऊपर के आसपास, ठीक है? तो ये हो गया अपना हीरो मोटोकॉप। क्यों लिया उसका मैं आपको रीज़न बताता चल रहा हूँ, है ना? क्यों लूँगा मैं, ठीक है? क्यों ये इसमें बाइंग लेवल पे है। दूसरा है एक बजाज फिनसर्व। इसमें क्या ऐसा मेरे को लग गया जो मैं लेने के लिए इसको बेचैन हूँ। बेचैन तो नहीं हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना आप भावनाओं को, ठीक है? देखिए इसमें क्या हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? चलिए इसको मैं यहीं पे लगाता हूँ, है ना? ठीक है। तो बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है कि एक रेंज में, है ना, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो रेंज है ना, इसका टाइट रेंज होता चला जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से अपन एक उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ से एक अपसाइड का मूव आना चाहिए, ठीक है? और वो मूव है ना, एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करके देखता हूँ। इसको एक्सटेंड करके मैंने देखा नहीं है। हेलो, कुछ नहीं, बताओ। कहाँ? क्यों? अच्छा, तुम साला रात को बोले नहीं, बताओ। अभी तो साले मैं ट्रेडिंग करूँगा ना बैठ के। हाँ, चलो चलते हैं, कोई नहीं। तो अभी चलना है तुमको? तो आधा घंटा रुक जा, ठीक है? फिर चलते हैं। तो साले अभी तो मैं कुछ किया भी नहीं हूँ ना, तो मैं ब्रश किया हूँ ना, तो मैं बाथरूम गया हूँ। तुम पहले बोले नहीं, अभी अचानक बोलोगे थोड़ा ना कपड़ा पहन के चल देंगे हम। तो हम क्यों रेडी होंगे? आज छुट्टी का दिन है, और आज वैसे ही वोटिंग का दिन है, तो तुमको लगता है कि वो लोग मतलब तुमको जाने देंगे रास्ते में? दिक्कत नहीं होगी? तो ठीक है, अब रुकना तो कम से कम आधा घंटा लगेगा भाई। कौस्तुभ क्यों? कौस्तुभ कहाँ से आ गया अब? अच्छा, तो वो भी जाएगा? हाँ तो चले जाओ। अभी तो तुम दोनों चले जाओ, फिर मैं क्या करूंगा उसके साथ जाके? जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग चले जाओ, हाँ। ठीक है। अब मैं उसके साथ क्या जाऊंगा यार, मेरे को मजा नहीं आएगा।
नहीं 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 नहीं, छोड़ो हटाओ, जाओ तुम लोग, हाँ। ठीक। हाँ, तो देखिए अगर इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि मार्केट इसी टाइट कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे से दो सिनारियो हो सकता है ना। पहला, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो जबरदस्त वाला ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एसएल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो लॉस तो क्या ही होगा, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, है ना, कुछ तो लॉस होना नहीं है। तो मेरा जो एसएल होगा इसमें वो 1552 का होगा, 1550 के आसपास का एसएल होगा, ठीक है। अगर 1550 के नीचे निकलेगा तो अपन इसको निकाल देंगे, ठीक है। बाकी अपसाइड में जो मेरे को लग रहा है ये ऑल टाइम हाई टच कर सकता है, ऑल टाइम हाई से ज़्यादा भी जाएगा, ठीक है। जाएगा मतलब जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना जाएगा, अगर मैं ऐसे जोड़ना चाहूँ तो यहाँ से एक ऐसे लेकर के एक ऐसे कर दो, ठीक है। ये कितना है, 863 पॉइंट है ना। अब इस 863 पॉइंट को यहाँ से आप ऐसे ऊपर रख दो, ठीक है। नहीं, 863 पॉइंट तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है यार। ये हुआ 1000 पॉइंट और ये हुआ आपका, हाँ भाई सही है, तो चलेगा फिर 850 पॉइंट तो चलेगा यहाँ से, ठीक है। अब देख लो आप, है ना। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। 863 पॉइंट अगर यहाँ से अपन जोड़ते हैं तो चलो 850 पॉइंट ही रखते हैं ना, तो यहाँ तक जाता है। 2624 का टारगेट है मेरा इस पे, ठीक है। कम से कम 2600 रुपये तो जाएगा जाएगा, ठीक है। अब 1600 का चीज़ है, 2600 जाएगा तो भाई 1000 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये लंबा चलेगा, ठीक है ना। मतलब ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसा वाला ये सिनारियो है, ठीक है। कल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बजाज फिनसर्व मेरा इसलिए पिक था, ठीक है। उसका और कोई है क्या, एक यूपीएल है, यो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यूपीएल दिखाता हूँ। ये आ गया अपना यूपीएल, ठीक है। अब यूपीएल को क्यों सिलेक्ट किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूपीएल को सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ से धीरे धीरे ये नीचे गिर रहा था, ठीक है ना। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो लगा है 400 के आसपास, ठीक है। तो मैं पहले तो यहाँ पे खींच देता हूँ एक लाइन। देखिए एक ये लो यहाँ लगा, ठीक है। अब इस लो के ऊपर है ना एक यहाँ पे बॉटम आउट बनाया है, ठीक है, इस जगह पे, है ना। इस जगह पे ये बॉटम आउट बनाया है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ऊपर उठने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो बाइंग इसमें ऑलरेडी एक्टिवेट है, ठीक है ना। इसमें जो एसएल होगा वो मेरे समझ से 482 के आसपास का एसएल रखना चाहिए, ठीक है। एग्रेसिव लोग जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एसएल होगा 450 के आसपास का, ठीक है ना। और इसमें जो अपसाइड का मूव है वो सीधा मेरे समझ से कम पहला टारगेट तो आपको यहाँ तक तो आना चाहिए, 622 रुपये तक तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स थे मेरे, है ना। ये कुछ स्टॉक्स थे मेरे जिनको मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको मैंने लॉजिक बताया कि ऐसा सिनारियो होगा तो ऊपर जाना चाहिए। अब आपको ये वॉच करना है, अगर कुछ चलता है, ठीक है ना। अगर ये ऐसा जो कुछ चलता है तो फिर आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से फिर आप अपने बुद्धि विवेक के साथ आपको ये ट्रेड लेने में आपको मददगार हो सकता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।